वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है अपने सत्यकेतु डिफेंस एकेडमी के लाइव सेशन में। आज हम लोग फिर जो है अपने कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं और उन क्वेश्चनों को हम लोग जो है वो सॉल्व कर रहे हैं, बराबर ना। तो ये एक क्वेश्चन जो है इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्लास को आप लोग जो है जल्दी से जल्दी जो है वो जितनी फास्ट हो उतनी जल्दी जो है अपने इस क्लास को शेयर कर दो और लाइव सेशन में आ जाओ, बराबर ना। ओके, तो स्टार्ट करें हम लोग। तेजा पवार, ओके सर आ जाओ, आगे 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 भाई आगे, ठीक है ना। आप लोग आ जाओ, फटाफट आ जाओ। जो अभी लाइव में है सभी एक बार जो है जय हिंद लिख दो और हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, बराबर। ओके प्यारे विद्यार्थियों, तो स्टार्ट करें हम लोग। ओके, रॉयल आर्मी RLP डी, गजेंद्र सिंह भाटी डी, बहुत अच्छा। तेजा पवार डी, हरिओम शर्मा डी, ओके बहुत अच्छा, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं, बराबर ना। गजेंद्र सिंह भाटी, जय हिंद, ओके। तेजा पवार सेरिकल्चर, गजेंद्र सिंह, ओके। रॉयल आर्मी RLP, बहुत अच्छा। चलो ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। तो अपने प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर क्या होगा हम लोग देख लेते हैं। तो अपना क्वेश्चन इस प्रकार के, रेशम कीट के अध्ययन को हम लोग जो है वो क्या कहेंगे। तो रेशम कीट के अध्ययन को हम लोग जो है वो बोलते हैं सेरिकल्चर, बराबर ना। क्या बोलते हैं? सेरिकल्चर। ये आपको पता होना चाहिए कि रेशम कीट के अध्ययन को हम लोग जो है वो क्या कहेंगे, सेरिकल्चर। प्यारे विद्यार्थियों, रेशम का जो कीट जो होता है, ये भी चीज ध्यान में रखो, रेशम का कीट वो शहतूत की पत्तियों पर रहता है, शहतूत, ओके। शहतूत के पौधे की पत्तियों पर जो है वो रहता है। तो और यहां से इस रेशम के कीट से हम लोग जो है वो क्या प्राप्त करते हैं, तो ऊन प्राप्त करते हैं। ये भी चीज ध्यान में रखना। ये जैसे देखो, ये अपना क्या है, एक ये रेशा है। इस अगर मैं रेशे की सही तरीके से आकृति बनाऊं, ये रेशा है, या फिर मैं ये कह दूं कि ये जो है अपने क्या है, रेशम कीट है। और इस रेशम कीट के ये चारों तरफ जो है वो क्या लग जाती है, इसकी जो है अपने ये अंदर से जो है एक प्रकार की लार निकालता है। इस रेशम की अपने शहतूत के पौधे पर जो है वो क्या निकालता है, लार। और ये लार जो है इसके चारों तरफ जो है वो क्या हो जाती है, जमा हो जाती है। ओके, अब इस अवस्था को हम लोग बोलते हैं प्यूपा अवस्था। और इस प्यूपा अवस्था से जो है हम लोगों को जो है वो क्या मिलती है, रेशम मिलती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम लोगों को इतना ध्यान में नहीं रखना है, अपने तो ध्यान में इतना रखना है कि सामान्यतः रेशम कीट का पालन जो है वो क्या कहलाता है, तो सेरिकल्चर। और रेशम का जो कीट जो होता है वो कहाँ पर होता है, तो शहतूत की पौधों की पत्तियों पर होता है। अपने भारत में जो कर्नाटक जो है वो, कर्नाटक में यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है वो रेशम कीट के द्वारा जो है ऊन का निर्माण होता है। ये चीज भी जो है वो ध्यान में रखनी है। ओके, तो आगे चले प्यारे विद्यार्थियों। ओके, आ जाओ रे। यस, निम्नलिखित में से किसको कोशिका सेल का पावर हाउस कहते हैं? यही तो क्वेश्चन है। हाँ जी, आगे चला गया। ओके, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, आंसर बहुत छोटा है, ठीक है ना। जितना आंसर क्वेश्चन बड़ा है उतना आंसर बड़ा नहीं है। क्वेश्चन तो बहुत बड़ा। निम्नलिखित में से किसको कोशिका सेल का पावर प्लांट कहा जाता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें किसी प्रकार की कोई सोचने वाली बात तो है नहीं, फटाफट हम लोगों को इसका आंसर देना है। गर्ल जी का है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम एंड लाइसोसोम। तो जल्दी से बताइए क्या होगा। वेरी गुड, आंसर भी जो है आप सबके आ चुके हैं, बिल्कुल। सबसे पहले तेजा पवार ने आंसर दिया है बी, आंसर दिया है माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत अच्छा। ओके, हेरोइम शर्मा, वेरी गुड। जसोल सिंह भाटी, ओके। श्याम शिवम कुमार, गजेंद्र सिंह, हेरोइम शर्मा, @अभी, तेज सिंह राठौर, जसोल सिंह, बहुत अच्छा। तेज सिंह, वेरी गुड। बी आंसर आया है, माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत अच्छा। ओके, शिवम कुमार, हाँ जी। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं, कोशिका का पावर प्लांट कहते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में जो है वो कोशिका के लिए जो है वो क्या होता है, भोजन का निर्माण होता है। प्यारे विद्यार्थियों, भोजन बनता है और क्या बनता है, एक कोशिका में जो है श्वसन की क्रिया कहाँ पर होती है, तो श्वसन की क्रिया भी जो है वो अपने माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में एक जो है अपने DNA भी अवेलेबल होता है।
ठीक है ना। ये डीएनए जो है केंद्रक में उपस्थित होता है, केंद्रक के अलावा और कहां पर होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो है वो अवेलेबल होता है। ये चीज भी ध्यान में रखना, ठीक है। बाकी तो आपको पता है लाइसोसोम को हम लोग जो है आत्मघाती की थैली बोलते हैं, यानी कि सुसाइडियल बैग बोलते हैं। राइबोसोम को हम लोग जो है प्रोटीन की फैक्ट्री कहेंगे, राइट है। गोल्जी काय को हम लोग जो है वो कोशिका का यातायात प्रबंधक बोलते हैं, यातायात प्रबंधक। ये चीज जो है आप सबको जो है वो पता है, ओके। आगे चले हम लोग, तो ये चीजें जो है आपने को जो है वो याद रखनी है, बराबर ना। ये सारे क्वेश्चन जो है अपने एग्जाम से रिलेटेड है और एग्जाम में आने लायक है, ओके विद्यार्थियों। तो आगे चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो कुछ इस प्रकार से है। कोशिका शब्द दिया गया था विजमैन, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक एंड डार्विन। तो जल्दी से बताइए कोशिका शब्द या कोशिका की खोज किसने की थी, तो जल्दी से बता दीजिए क्या होगा। तो जल्दी से इसका आंसर दो, क्या होगा। दिनेश जाट। बहुत अच्छा। शिवम कुमार, वेरी गुड। बहुत अच्छा। हेरोइन शर्मा @ अभी, वेरी गुड। तो प्यारे विद्यार्थियों, तेज सिंह राठौड़, वेरी गुड, बहुत अच्छा। प्यारे भैया बहुत अच्छा, वेरी गुड। 1665 सी आंसर दे रहे रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक जो है कोशिका शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो रॉबर्ट हुक ने किया था सन 1665 के अंतर्गत। इसी से जो है कोशिका की खोज हुई थी और कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने की थी। और यह कोशिका कैसी थी, तो मृत कोशिका थी, बराबर ना। और क्वेश्चन ये आता है कि ये जब मृत कोशिका की खोज जिसने की, तो जीवित कोशिका की खोज जो है वो किसने की, जीवित कोशिका। तो जीवित कोशिका की खोज जो है वो अपने एंटन वॉन ल्यूवेनहुक ने की थी, ल्यूवेनहॉक, ओके। ये चीज ध्यान में रखनी है प्यारे विद्यार्थियों। जीवित कोशिका की खोज जो है ल्यूवेनहॉक ने की थी और मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने, बराबर। आगे चले, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी है। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दो इसका, क्या होगा। जल्दी से आंसर दो भाई, क्या होगा, जल्दी से इसका आंसर भेजो, क्या होगा, ठीक है ना। ओके जल्दी। हाँ जी, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी है। यकृत, पीयूष, आउटू ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, कौन सी होगी। बहुत अच्छा, जल्दी से आंसर भेजो भाई, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ए आंसर आ रहा है, वेरी गुड, यकृत। यस, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जो है अपने शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो कौन सी है, यकृत ग्रंथि है, ठीक है ना। आउटू ग्रंथि यानी थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। और यह ग्रंथि जो है वो अपने अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वो अपनी है थायराइड ग्रंथि, सबसे बड़ी, ओके। और अपने शरीर की सबसे बड़ी कौन सी है, तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो अपने कौन सी हो जाती है, यकृत ग्रंथि हो जाती है, ठीक है ना। पीयूष ग्रंथि जो होती है वो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, शरीर की सबसे
छोटी ग्रंथि, ये चीज जो है अपने ध्यान में रखना है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो वो अपने हो जाती है पीयूष ग्रंथि, राइट। अग्नाशय को हम लोग जो है वो क्या कहते हैं, पैनक्रियाज बोलते हैं, पैनक्रियाज। और इसी अग्नाशय के द्वारा आपको पता है 3 प्रकार की कोशिकाएं इसमें पाई जाती है, जिसे हम लोग जो है लैंगरहैंस की द्वीप कोशिकाएं कहते हैं, लैंगरहैंस की द्वीप कोशिकाएं, द्वीप कोशिकाएं। अपने एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि लैंगरहैंस की द्वीप कोशिका कहां पर पाई जाती है, तो वो अग्नाशय यानी पैनक्रियाज में पाई जाती है। और ये 3 कोशिकाएं लैंगरहैंस की द्वीप कोशिका में, अपने इस अग्नाशय में 3 कोशिकाएं पाई जाती है, जिसे हम लोग लैंगरहैंस की द्वीप कोशिका कहते हैं। और वे कोशिकाएं कौन सी है, तो अल्फा, बीटा एंड गामा, ये 3 प्रकार की कोशिका होती है। इसमें से बीटा कोशिकाएं जो होती है, इसके द्वारा इंसुलिन का निर्माण होता है, बिल्कुल ना। और इंसुलिन का अपने शरीर से बाहर अत्यधिक मात्रा में स्रावित होना मधुमेह रोग का कारण होता है, डायबिटीज रोग का कारण होता है, बराबर ना। ओके प्यारे विद्यार्थियों, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। ओके, अगला, एक परमाणु में 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तो हमने बहुत बार कर रखा है, इसलिए जल्दी से मुझे जो है इसका आंसर भेजो कि एक परमाणु में 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं। तो जल्दी से प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से इसका आंसर दो। ओके, हाँ जी। तेज सिंह राठौड़ @अभी, रोहित शर्मा लीवर, ओके, यादवगंज पे मास्टर ग्रंथि, ओके, बी आंसर आया तेज सिंह राठौड़ का सबसे पहले। शिवम कुमार भी बी आंसर, तेजा कुमार बी, ओके, गजेंद्र सिंह भाटी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, यादव, हरिओम शर्मा, जसोल सिंह, सौरभ नेगी, तेज सिंह राठौड़, बहुत अच्छा। आप सभी के आंसर जो है एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा। आप सब जो है होशियार हो गए हो। अब मुझे जो है शायद क्लास को अब यहाँ पर स्टॉप कर देनी चाहिए, क्योंकि आप सब लोग इतने होशियार हो गए हो, तो नया क्वेश्चन लाने की भी जरूरत नहीं है रे। अरे बहुत अच्छा, दिनेश जाट, वेरी गुड। इस बार तो पेपर की जो है आप लोग बाल नीच लोगे, खाल नीच लोगे, बराबर ना। इतना बल्कि जगड़म तैयारी हो चुकी है कि एक परमाणु में 3 आधारभूत अवयव कौन से होते हैं रे भाई, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कहां पर है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये रहे, बराबर ना। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन आयन जी नहीं, इलेक्ट्रॉन ड्यूटेरियम जी नहीं, प्रोटॉन न्यूट्रियन न्यूट्रोसोम जी नहीं, तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। और इसको मुझे अब ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम लोग जो है कई बार कर चुके हैं, बराबर ना। इसलिए हम लोग जो है अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो है अपने कुछ इस प्रकार से है, वो देखते हैं। कैसा, इस प्रकार से, किस उर्वरक में नाइट्रोजन की मात्रा अधिकतम होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और जल्दी से मुझे इसका आंसर भी भेजो कि इसका आंसर क्या होगा, कि किस उर्वरक में नाइट्रोजन की मात्रा अधिकतम होती है। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, सुपर फॉस्फेट एंड यूरिया। जल्दी से भेजो भाई, इसका आंसर क्या होगा। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता ही है, ठीक है ना। ओके, बहुत अच्छा। गजेंद्र सिंह भाटी, ओके, तेज सिंह, शिवम कुमार, मोनू सिंह, सौरभ नेगी, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तेज सिंह राठौड़, जसोल सिंह भाटी, दिनेश जाट, ओके, तेज सिंह राठौड़ @अभी, शिवम कुमार, ओके, क्या लिखा है इसने, NH2CO NH2, बहुत अच्छा शिवम कुमार, ये अपने यूरिया का फॉर्मूला है, वेरी गुड। रोहित शर्मा, हीरोइन शर्मा, ओके, हीरोयम, तेजा कुमार, तेज सिंह राठौड़ 46%, बहुत अच्छा, वेरी गुड, यानी कि यूरिया। तो प्यारे विद्यार्थियों, उर्वरक में नाइट्रोजन की मात्रा अधिकतम, उर्वरक वह कौन सा उर्वरक है, तो प्यारे विद्यार्थियों यूरिया। आई बात समझ में ना। यूरिया का जो फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, यानी कि ये अपना क्या हो जाता है यूरिया, और इसके अंतर्गत जो है 46% क्या होती है अपने नाइट्रोजन होती है। ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। ओके,
तो प्यारे विद्यार्थियों आगे चले हम लोग। एक चीज मैं आपको यहां पे ये चीज बताना चाहता हूं, एक अपने पास में होता है उर्वरक, ये मैं पहले बता चुका हूं लेकिन आज और बता रहा हूं, खाद। ये दो चीज होती है, उर्वरक और खाद। प्यारे विद्यार्थियों उर्वरक जो होती है वो रसायन होता है, रसायन यानी कि केमिकल के द्वारा बना हुआ होता है। खाद जो होती है वो जैविक होती है, यानी कि जीवों के द्वारा जो है वो बनी हुई होती है, बराबर ना। और खाद जैसे कि ये अपना है यूरिया है, बराबर ना, और कौन सा जैसे कि पोटास है, और कौन सा जैसे कि अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, ये भी एक प्रकार की क्या है, खाद है। तो पोटास है, यूरिया है, अमोनियम सल्फेट, ये क्या होती है, उर्वरक है। अब इसमें जैसे गोबर, अपन बोलते हैं ना गोबर, जैविक खाद में जैसे कि गोबर वगैरह होती है ये। अब क्वेश्चन ये आता है कि इन दोनों में से अपने सबसे अच्छा कौन सा होता है, उर्वरक अच्छा होता है, खाद अच्छा होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों खाद अच्छी होती है, इन दोनों में से खाद जो होती है वो बेटर होती है, क्योंकि खाद में जो है ह्यूमस पाया जाता है, ह्यूमस। और यह ह्यूमस जो है वो क्या करता है, अपनी भूमि को सबसे ज्यादा उपजाऊ बनाता है, और यही ह्यूमस अपने इन्वायरमेंट की नाइट्रोजन को नाइट्रेटस में बदलता है और पौधों को सबसे ज्यादा देता है। लेकिन उर्वरक जो होता है ना वो ह्यूमस नहीं बनाते हैं। तो ये अपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि हम लोग जो है अगर अपना खेत है तो उस खेत में हम लोग जितना ज्यादा हो सके अपन खाद का यूज करेंगे, और खाद अगर नहीं है तो हम लोग जो है उर्वरक का यूज कर सकते हैं। और उर्वरक में भी यूरिया जो होता है ये बेटर होता है, ये चीज ध्यान में रखनी है, राइट। ओके आगे चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके केचुआ किसान की मित्र होता है, बिल्कुल केचुआ किसान का मित्र होता है। गरीब की गाय बकरी है, सही है। आगे चलते हैं। कौन सी वस्तु सामान्य ताप पर ध्रुव अवस्था में रहती है? तो जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। कौन सी वस्तु या कौन सी धातु ठीक है कि कौन सी वस्तु जो है, जल्दी से आंसर दो इसका क्या होगा। ओके जल्दी से आंसर दो, वेरी गुड, सी आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा। सौरभ नेगी का सी आंसर, वेरी गुड। वेरी गुड, बहुत अच्छा सौरभ नेगी, हाँ जी। तेज सिंह राठौड़। प्यारे विद्यार्थियों अपनी क्लास तो चल रही है, अरे क्लास में मजा तब आता है जब आप लोग लाइक करते हो। अरे राजाओं लाइक तो कर दो, भूलो मत रे, ऐसा क्यों भूलते हो? आपके लाइक से तो सब कुछ होता है। क्लास को चलाने में मजा तभी आता है जब आप लोग लाइक करते हो, बराबर ना, इसलिए लाइक जरूर किया करो। तो आपने देखो कौन सी वस्तु जो है सामान्य ताप पर ध्रुवीय अवस्था में रहती है, तो वो कौन सी होती है, पारा, यानी कि Hg। पारे का जो है वो अयस्क क्या होता है, तो पारे का अयस्क जो होता है वो होता है सिनेबार। सिनेबार का फॉर्मूला अब क्या होता है, तो HgS होता है, मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। अब सिनेबार को और किस नाम से जानते हैं, तो हम लोग बोलते हैं मकर ध्वज, इसको हम लोग मकर ध्वज भी बोलते हैं। औषधियों में जो है मकर ध्वज का उपयोग किया जाता है। ओके आगे चले प्यारे विद्यार्थियों। एक क्वेश्चन अपने यहां पर ये चीज ध्यान में रखना है, ये वस्तु की जगह यहां पर होता है धातु, कि वह धातु कौन सी है जो कि अपने ताप पर जो है ध्रुवीय अवस्था में रहती है, तो वो अपने होती है पारा, बराबर ना। अब यहां से देखो सभी धातुएं क्या होती हैं, सभी धातुओं का जो गलनांक जो होता है, गलनांक का मतलब क्या होता है कि किसी भी ठोस का जो है वो द्रव में बदलना, वो उसका क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। जैसे कि लोहा,
लोहा का जो गलनांक जो होता है, तो मैं ये कह सकता हूं कि लोहा जो है वो 1593 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, अपने पिघल जाता है। 1593 डिग्री सेल्सियस पर लोहा जो है पिघल जाता है। तो ये लोहे का क्या है, गलनांक है। तो 1593 डिग्री सेल्सियस मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये बहुत उच्च है, यानी कि सभी धातुओं का गलनांक जो होता है वो हाई होता है, सबसे ज्यादा होता है। लेकिन अपवाद स्वरूप एक ध्यान में रखना है, यहां पर एक अपनी धातु होती है जिसका नाम है गैलियम, और यह एक ऐसी धातु है जिसको हथेली पर रखने पर भी ये जो है पिघल जाती है। आई बात समझ में ना, यानी कि वह कौन सी धातु है जिसका गलनांक जो होता है वो बहुत कम होता है, तो वो कौन सी हो जाएगी, गैलियम। ओके, वेरी गुड, ध्यान में रखना इस बात को। ओके ठीक है ना, गैलियम होती है, गैलियम ये धातु, गैलियम एकमात्र ऐसी धातु है जो कि हथेली, गलनांक कम होता है और हथेली पर पिघल जाती है। ओके आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन को जो है ज्यादा आपने उतार चढ़ाव तो करना है नहीं, क्योंकि मुझे सब पता है कि ये क्वेश्चन आप सभी को आता है, इसलिए डायरेक्टली मैं ही बता देता हूं कि वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वो ऑक्सीजन की 21% होती है। एग्जिट मात्रा में देखूं तो 20.95% होती है, बराबर ना। ये चीज जो है वो ध्यान में रखना है। ओके चलो ठीक है, आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन अपना इस प्रकार से है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? तो इस क्वेश्चन के ऊपर भी जो है ज्यादा एनर्जी खर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप में जो है एनर्जी भरपूर है। अभी एग्जाम आपके नजदीक है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपकी एनर्जी और खत्म हो, क्योंकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए इसका आंसर मैं ही बता देता हूं कि एक ही प्रकार के परमाणु जो होती है वो तत्वों में पाए जाते हैं, एलिमेंट में पाए जाते हैं। ठीक है ना, टोटल तत्वों की संख्या कितनी है? 118। 118 में से प्राकृतिक तत्व भी मैं बता देता हूं, प्राकृतिक तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो प्राकृतिक तत्वों की संख्या जो होती है अप्रोक्सीमेटली 98 होती है, और किसी किसी बुकों में 92 भी लिखा हुआ आता है। ओके, और कृत्रिम तत्वों की संख्या जिसे अपने लेबोरेटरी में हम लोग बनाते हैं, तो उसकी संख्या कितनी होती है? 20 होती है। ये चीज जो है ध्यान में रखना है। ठीक है, तो 118 टोटली क्या हो जाते हैं? अपने तत्व हो जाते हैं, और उसमें से प्राकृतिक तत्वों की संख्या कितनी है? 98, और कृत्रिम तत्वों की संख्या कितनी हो जाती है? तो 20 होती है। इन किस्मों को जो है वो ध्यान में रखना है। ओके, आगे चले हम लोग। ठीक है रे, हाँ जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। किशन सिंह राठौड़, शिवम कुमार, हाँ जी राजा, 91 नहीं होता है, 92 मैंने अपने कहीं कहीं बुकों में पहले लिखा हुआ आता था। वो भी बुकें कौन सी? एनसीईआरटी बुकें, मैं किसी ऐसी वैसी बुक की बात नहीं करता हूं। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान में रखना, मैं ऑथेंटिक अपने बुक से बात करता हूं। अपने जैसे एनसीईआरटी बुक में 10th की क्लास एट द रेस्ट जो अपनी एनसीईआरटी बुक 10th चल रही है सेंट्रल लेवल की, उसमें आप देख लेना, उसमें 98 लिखा हुआ है। अगर आप 2019 की अगर बुक देखते हो तो उसके अंतर्गत जो है 8 क्लास की बुक देखते हो तो उसके अंतर्गत जो है आपको 92 लिखा हुआ मिलेगा। तो मैं एट दिस टाइम वाली बता रहा हूं, 98 है तो 98 ही हम लोग करेंगे, बराबर ना। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी जो है सदिश राशि है? तो प्यारे विद्यार्थियों यहां से भी आपको जो है ज्यादा एनर्जी खराब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें भी आपको पता ही है, मैं बता देता हूं कि सदिश राशियां कौन सी होती है। तो सदिश राशियां सामान्यतया वे होती है वी, वे, ब, श एंड त्व। वी, वे, ब, स एंड त्व। वी मतलब क्या होता है? विस्थापन। ओके, ये पहले बता रखा है। वे का मतलब वेग, ब का मतलब होता है बल, स का मतलब होता है संवेग, और त का मतलब होता है त्वरण, बराबर ना। ये चीज जो है ध्यान में रखनी है। ये सारी क्या है? सदिश राशियां। बाकी जो बच जाती है वो क्या हो जाती है? अदेश। इसमें से कौन सा हो जाता है? वेग, राइट है। ओके, आगे चले हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्स किरणें, अब ये लास्ट क्वेश्चन है। इस लास्ट क्वेश्चन को हम लोग जो है अभी देख लेते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, अभी टाइम है। ठीक है, ओके,
वेग, विस्थापन, बल के कारण चुंबकीय क्षेत्र। वेरी गुड, ओके, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा। तो राजा एक्स किरणें है, ये मैं कल भी करवाया था, परसों भी, इसलिए इसको आप लोग जो है अपने कर लेना अपने कहाँ पर, होमवर्क में। जब मेरा वीडियो खत्म हो तब उसमें आपको जो है ऑप्शन में आंसर देना है। नेक्स्ट रहता है आंख का लेंस होता है, तो आंख का लेंस किस प्रकार का होता है, जल्दी से मुझे इसका आंसर दो। क्या होगा, आंख का लेंस किस प्रकार से होता है? ऑप्शन अपने कुछ इस प्रकार से है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल और अवतल दोनों, और ये मानव के आयु पर निर्भर करता है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, जल्दी से इसका आंसर दो। आंख का लेंस होता है, जल्दी से दो भाई। बहुत अच्छा, वेरी गुड, ए आंसर, वेरी गुड। शिवम कुमार, ओके, ब्लैक वॉल, तेजा पुआर, सफी खान, वेगज, तेज सिंह, रोहित शर्मा, दिनेश जाट, तेजा पुआर, वेरी गुड। ओके, बहुत अच्छा, दिनेश जाट, तेजा पुआर, वेरी गुड। @ अभी, हाँ जी, गुलाब नो, वेरी गुड। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने लाइक कर दी ना, क्लास को लाइक कर दो पहले। ओके, सत्यकेतु डिफेंस एकेडमी के ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपके यहाँ पर ये लिंक दिया गया है, इस लिंक को अगर आप लोग क्लिक करते हो तो डायरेक्टली आप सत्यकेतु डिफेंस एकेडमी के ऐप को जो है डाउनलोड कर सकते हो। ओके, सफी खान, बहुत अच्छा, हाँ जी, उत्तल लेंस। तो प्यारे विद्यार्थियों, आंख का लेंस जो है एक प्रकार का उत्तल लेंस होता है। आंख वो कैमरा जो होता है, दोनों जो होते हैं वो अपने उत्तल लेंस की बात व्यवहार करते हैं। उत्तल लेंस को हम लोग जो है क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस बोलते हैं, अभिसारी लेंस। ये चीज जो है ध्यान में रखना, किसको बोलते हैं, उत्तल लेंस को बोलते हैं, राइट है ना। उत्तल दर्पण को हम लोग जो है क्या बोलते हैं, अपसारी दर्पण बोलते हैं, राइट है। अब उत्तल लेंस का जो है वो प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वास्तविक तथा उल्टा होता है। ये चीज जो है ध्यान में रखना है, वास्तविक तथा उल्टा। ओके, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, बात समझ में आ गई ना। और अवतल लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस, अपसारी लेंस, ठीक है ना। और इस पर जो प्रतिबिंब बनता है ना वो आभासी तथा सीधा बनता है, आभासी तथा सीधा, ठीक है ना। ओके, आगे चले हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूर्य के निकटतम स्थित ग्रह है, सूर्य का, बर जल्दी दे दो रे, ये तो कोई क्वेश्चन ज्यादा सोचने वाला भी नहीं है। ओके, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ओके, जल्दी से भेजो, क्या होगा, जल्दी से, हाँ जी, बहुत अच्छा। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ए गजेंद्र सिंह, वेरी गुड। रोहित शर्मा, दिनेश जाट, तेज सिंह राठौड़, वेरी गुड, बहुत अच्छा। यानी कि अपना क्या हो जाता है, बुध। बुध जो होता है वो अपने सूर्य के सबसे निकटतम स्थित ग्रह है। प्यारे विद्यार्थियों, यहां से हम लोग एक अच्छा क्वेश्चन ये देखते हैं, पृथ्वी के सबसे नजदीकी जो तारा जो होता है वो तारा कौन सा है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक है वो अपना है सूर्य। और सूर्य के जो नजदीकी जो तारा है वो तारा कौन सा है, तो हम लोग ये कह देंगे प्रोक्सिमा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी, राइट है ना। ये सूर्य के सबसे नजदीकी तारा है। पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा कौन सा है, तो सूर्य। सूर्य का सबसे नजदीकी तारा कौन सा है, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी। और सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तो चमकीला तारा की अगर मैं बात करता हूं, चमकीला, चमकीला कि सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तो वो अपने हो जाता है साइरस। साइरस जो होता है वो सबसे चमकीला तारा होता है, बराबर ना। ओके, तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां से हम लोग जो है अपनी क्लास को जो है, ओके टाइम हो गई है, अपनी क्लास को हम लोग बस क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन मैं आपको जो है होमवर्क के लिए दे दूं अपने। ये क्वेश्चन इस प्रकार से है, चुंबकीय प्रेरण का मात्रक क्या होता है, ये आपके लिए जो है होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास को हम लोग जो है यहीं पे फिनिश करते हैं।
आपको जो है कमेंट बॉक्स में अपने जैसी क्लास खत्म होती है उसके कमेंट बॉक्स में जस्ट अपना इसका आंसर देना है। कल फिर हम लोग जो है ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके सामने लेकर आएंगे। ओके, तो कल फिर आप लोग जो है अपने लाइव क्लास को ज्वाइन करना है, कंटिन्यू जो है अपने एग्जाम में जो है उसकी तैयारी करते रहना है, बराबर था। किसी प्रकार का अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, हम आपके कमेंट का जो है जरूर आंसर देंगे क्वेश्चन। ओके, तो चलते हैं हम लोग। और अगर आप लोग जो है अगर अभी भी जो है सत्यकेतु डिफेंस एकेडमी का ऐप या सत्यकेतु डिफेंस एकेडमी के जो है यूट्यूब चैनल अगर इनसे आप लोग नहीं जुड़े हो तो प्लीज जुड़ जाइए, क्योंकि वहां पर जो है आपके बेनिफिट के लिए बहुत कुछ चीजें जो है आपको वहां पे मिलेगी, राइट। ओके विद्यार्थियों, तो चलते हैं हम लोग, कल फिर हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय हिंद, जय भारत।